ड्रामा सीरियल जब्त की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। उन और रमला एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो वहाँ पे आयला पहुँच जाती है और आयला कहती है कि उन तुम रमला के साथ क्या कर रहे हो। वहाँ पे उन कहता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा, और रमला कहती है कि इसको यहाँ से निकाल दो, ये तो बहुत ही ज़्यादा मक्कार है, इसने तो शामी को धोखा दिया था और ये तो बहुत ही ज़्यादा धोखेबाज है। वहाँ पे उन कहता है मेरी बीवी ऐसी कभी भी नहीं हो सकती और तुम अब ये झूठ बोलना बंद कर दो। वहाँ पे रमला कहती है कि मैं तो वैसे ही झूठी हूँ, आप तो मुझे वैसे ही झूठा कहते हैं, लेकिन आपकी बीवी भी बहुत ही ज़्यादा झूठी है। वहाँ पे रमला कहती है कि ये तो वैसे ही झूठी हो, तुम इस पर इतबार करके बैठे हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा मक्कार है और इसने शामी के साथ दोस्ती बनाई हुई है और ये तो तुम्हें धोखा देकर यहाँ से चली जाती। ये बात सुनकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। उन कहता है कि मेरी बीवी मुझे तो कभी भी नहीं छोड़ने वाली, लेकिन तुम्हारी माँ ने जो हमारे साथ असर किया है, मैं तुम्हारी माँ को भी कभी भी नहीं छोड़ने वाला। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि उन बैठा होता है तो वहाँ पे रमला कहती है कि ये अपनी पेमेंट वापस लो और मुझे अपनी फैक्ट्री वापस कर दो। वहाँ पे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन कहता है कि ये फैक्ट्री तो मैं कभी भी नहीं माफ़ देने वाला, और ये जो तुम मेरे पीछे पड़ गई हो और ये कभी भी तुम्हें नहीं दूंगा, और तुमने मुझसे डील बनाकर ये क्या कर रही हो तुम। वहाँ पे उन कहता है कि मैं अपने शोर को बाहर निकालना चाहती हूँ। रमला की ये बात सुनकर उनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती है और उन कहता है कि तुम्हारा शोर तो वैसे भी मक्कार है और अगर तुमने उसको जेल से बाहर निकाला तो वो किसी और लड़की के साथ शादी कर लेगा और ये तुम्हें ये फंसाने की चक्कर में। वहाँ पे कहती है रमला के मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अपना शोर पसंद है। ये बात सुनकर उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उनके कहता है मैं कभी भी पैसे वापस नहीं देने वाला और ये अपनी फैक्ट्री जाके बाहर में तुम्हारी जाए, मैं तो पैसे कभी भी वापस नहीं देने वाला। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि उन खुशी से बैठा होता है तो वहाँ पे रमला कहती है और रमला आयला से झगड़ा करने लग जाती है। कहती है कि तुम्हारा शोर तो वैसे भी मक्कार है और उस मक्कार के पीछे तुमने शादी की है, उसको छोड़कर तुम शामी से शादी कर लो। वहाँ पे उन कहता है, वहाँ पे उन पहुँच जाता है। उन कहता है कि ये रमला तुम कौन सी बातें कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रहा। ये बात सुनकर वह ये बात पूरी जाके साकिब साहब को बताता है। कहता है कि तुम्हारी बेटी इतनी हद तक मक्कार बन चुकी है, अब मेरे शोहर के बीबी के पीछे पड़ चुकी है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि ओन ये सारी बात साकिब साहब को बता देता है और साकिब साहब ये सुनकर वहाँ पे ही रमला को बुलाता है। कहता है तुमने जो किया ये तो बिल्कुल गलत है। वहाँ पे साकिब साहब को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। साकिब साहब रमला को थप्पड़ मारकर कहते हैं कि आइंदा अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, और ये जो तुम अभी अपनी बेहयाई दिखाने की पीछे पड़ी हो, ये अपनी बेहयाई को ख़त्म कर दो, वरना मैं तुम्हें शामी से तलाक दिलवा कर मैं तुम्हें घर से निकाल दूँगा। ये बात सुनकर तो रमला की आँखें फटी की फटी रह जाती है। रमला कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसी हरकत कभी भी नहीं करने वाली। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि वहाँ से साकिब साहब इसको निकाल देते हैं। कहते हैं कि ये तो तुम बहुत ही ज़्यादा मक्कार बन चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि आइंदा ऐसी हरकत न करना। वहाँ पे रमला कहती है कि मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूँगी। ये बात सुनकर रमला वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि उन रमला को कहता है कि बेइज्जती तुम्हें अच्छी लगती है, इसीलिए तुम मेरे पीछे पड़ चुकी हो, और ये फैक्ट्री तो मैं तुम्हें कभी भी वापस नहीं करने वाला। मज़ीद ड्रामा और प्रोमोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक